एपिसोड 3, 4 स्तंभ जो मन की दुनिया को संभालते हैं। द 4 पिलर्स ऑफ NLP। सुबह की हल्की धूप में क्लासरूम सुनहरा चमक रहा था। आराव खिड़की के पास बैठा था। अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। पिछली क्लास में उसने सीखा था कि लचीलापन ही असली ताकत है। आज बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था 4 स्तंभ OFNLP, रैपोर्ट, सेंसरी अवेयरनेस, आउटकम थिंकिंग, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेनर ने कहा, अरव, आज की क्लास तुम्हारी सोच को अंदर तक हिला देगी, क्योंकि ये 4 पिलर्स किसी थ्योरी के नहीं, जीवन के आधार हैं। पिलर 1, रपोर, जुड़ाव की कला। ट्रेनर ने मीरा और करान को बुलाया। मीरा बोली, मुझे लगता है तुम मेरी बात कभी नहीं समझते। करान ने तुनक कर जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आती। क्लास हंस पड़ी, लेकिन ट्रेनर मुस्कुराए और बोले, अब दोनों एक दूसरे की तरह बोलने की कोशिश करो। वॉइस, टोन, जेस्चर्स, स्पीड सब मैच करो। कुछ सेकंडों में ही माहौल बदल गया। मीरा के चेहरे पर सॉफ्टनेस आई, करान के चेहरे पर अंडरस्टैंडिंग। ट्रेनर बोले, यही है रपोर। जब तुम किसी से ऐसे जुड़ जाते हो कि वो खुद को तुम्हारे साथ सेफ महसूस करे। उन्होंने आगे कहा, रपोर का मतलब दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि उसे महसूस कर पाना है। जब तुम किसी को सिंसियरली सुनते हो, तब उनके दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। अराफ के दिल में एक हल्की सी गूंज उठी। शायद इसीलिए पापा मुझे समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं भी उन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। पिलर 2, सेंसरी अवेयरनेस, इंद्रियों की जागरूकता। ट्रेनर ने कहा, अब सब आंखें बंद करो, सुनो, हवा का झोंका, पंखे की आवाज, मेरे शब्दों की लय, अपने दिल की धड़कन। अराव को महसूस हुआ जैसे हर इंद्रिय जिंदा हो गई हो। फिर ट्रेनर ने कहा, जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ शब्द मत सुनो, उनके चेहरे की चमक, आवाज की कंपन, शरीर की मुद्रा, आंखों की दिशा भी देखो। ये सब उनके अंदर की दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। अराव ने अपने दोस्तों की याद की। कभी कोई मुस्कुराकर भी दुखी होता है, तो कोई गुस्से में भी कुछ कहना चाहता है। वो समझ गया, सुनना और महसूस करना 2 अलग बातें हैं। पिलर 3, आउटकम थिंकिंग, परिणाम केंद्रित सोच। ट्रेनर ने बोर्ड पर एक वाक्य लिखा, पीपल फेल नॉट बिकॉज दे एम टू हाई एंड मिस, बट बिकॉज दे एम टू लो एंड हिट। उन्होंने पूछा, अरव, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अरव बोला, मुझे स्मार्ट बनना है। ट्रेनर मुस्कुराए, आउटकम सोचो, स्मार्ट बनना नहीं, स्मार्ट तरीके से जीना है। फिर उन्होंने समझाया, आउटकम थिंकिंग का मतलब है हर स्थिति में पूछो, मैं यहाँ से क्या परिणाम चाहता हूँ। किसी से झगड़ो या काम करो, जब लक्ष्य साफ होता है तो हर निर्णय पर्पसफुल हो जाता है। अराव को एहसास हुआ, अब तक वो रिएक्शन देता था, रिस्पॉन्स नहीं। पिलर 4, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी, व्यवहार में लचीलापन। ट्रेनर ने मुस्कुराकर कहा, कभी नदी देखी है? वो हर पत्थर से टकराकर भी आगे बढ़ती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को कहा, अगर एक तरीका काम नहीं करता, दूसरा अपनाओ। अगर सामने वाला गुस्से में है, तुम काल्म रहो। अगर वो चुप है, तो साइलेंस को स्पेस दो। बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है परिस्थिति को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को बदलना। अराव ने सिर हिलाया। उसे समझ आया, स्ट्रॉन्ग होना मतलब रिजिड होना नहीं, बल्कि हर हाल में अपने आप को संभाल पाना है। क्लास खत्म हुई तो अराव की डायरी में 4 शब्द चमक रहे थे, रैपोर्ट, अवेयरनेस, आउटकम, फ्लेक्सिबिलिटी। उसे लगा जैसे ये 4 शब्द नहीं, 4 दीपक हैं, जो उसकी सोच का अंधेरा मिटाने वाले हैं। रिश्ते, काम और जिंदगी सब NLP के इन्हीं 4 स्तंभों पर टिके हैं। पहला, जुड़ाव, RI पोर्ट, जो दिलों के बीच पुल बनाता है। दूसरा, जागरूकता, सेंसरी अवेयरनेस, जो हमें गहराई से देखने और सुनने सिखाती है। तीसरा, परिणाम केंद्रित सोच, आउटकम थिंकिंग, जो दिशा देती है। और चौथा, व्यवहारिक लचीलापन, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी, जो हर हाल में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इन 4 स्तंभों को जो समझ गया, वो खुद अपनी किस्मत लिख सकता है।